नमस्कार। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के बीच अगर दुनिया के दो ताकतवर देशों के सैनिक आपस में भिड़ जाएं, उनके बीच पत्थरबाजी हो और इस तरह की घटनाएं बीते कुछ दिनों में अगर लगातार हुई हों, तो यह निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है, क्योंकि सारी दुनिया का ध्यान इस समय कोरोना को हराने पर है। लेकिन इसके बीच में शनिवार को उत्तरी सिक्किम का जो नॉर्थ इलाका है, वहां के नाकुला सेक्टर में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए। बताया गया है कि इस दौरान धक्का मुक्की हुई, कहासुनी बहस भी हुई और पत्थरबाजी होने की भी खबर है। लेकिन जो रक्षा मामलों के जानकार हैं वो इस बात को कहते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ कि इस दौरान दोनों ही देशों में से किसी भी देश के सैनिक ने आपा नहीं खोया, क्योंकि उनके पास राइफल्स होती हैं, गन्स होती हैं, तो इस तरह हालात ज्यादा खराब नहीं हुए। इस बात का शुक्र है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com और आपके साथ हमारा जुड़ाव और बेहतर हो और गहरा हो, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर क्लिक करें। तो मैं बात कर रहा हूं कि भारत और चीन के सैनिक जब नाकुला सेक्टर में भिड़े तो ये वास्तव में चिंता का विषय जरूर है दोनों देशों के बीच। हालांकि चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और चीनी राष्ट्रपति के साथ भी भारत की यात्रा पर आए थे, लेकिन इस सब के बीच में अगर इस तरह की झड़पें होती हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये झड़पें दोनों देशों के सैनिकों के बीच क्यों होती हैं। भारत और चीन के बीच में 4000 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा है। इसके कई इलाकों पर जब दोनों देशों के सैनिक गश्त करते हैं तो एक दूसरे के इलाके में सैनिक कभी जानबूझकर, कभी गलतीवश ये लोग चले जाते हैं, क्योंकि अभी तक सीमाएं निर्धारित नहीं है और इसको लेकर दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। तो जब ये सैनिक एक दूसरे के इलाके में चले जाते हैं तो कई बार तनातनी हो जाती है और उसके बाद दोनों देशों के जो सेनाओं के टॉप कमांडर्स हैं उनके बीच में बातचीत होती है, बैठक होती है और इस तरह के मसलों को सुलझाया जाता है। लेकिन पत्थरबाजी की जो एक घटना है ये निश्चित रूप से गंभीर घटना है और जो ये सीमा का निर्धारण जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको सुलझाने के लिए बीते कई सालों में बहुत सारी कोशिशें हुई हैं। 2003 में इस जो बातचीत है दोनों देशों के बीच में सीमा निर्धारण को लेकर, इसे प्रधानमंत्री स्तर तक ले जाने का फैसला किया गया और तब से अब तक 22 दौर की वार्ताएं दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक वार्ताएं बेनतीजा हैं। इनका कोई अभी रिजल्ट अभी तक नहीं निकल पाया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अभी तक सीमा निर्धारण को लेकर दोनों देशों के बीच में तनातनी है। हालांकि दोनों देशों के बीच में व्यापारिक और राजनीतिक जो रिश्ते हैं वो बहुत बेहतर हैं, गहरे। और इसमें जो सबसे बड़ा जो पेच नजर आता है वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग इलाका है, जिस पर चीन अपना अधिकार जताता है और भारत किसी भी शर्त पर, किसी भी कीमत पर इसको सौंपने के लिए कतई राजी नहीं हो सकता। भारत का कहना है कि तवांग, अरुणाचल प्रदेश का तवांग इलाका उसका अभिन्न अंग है। अब जब ये वार्ता इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला तो दोनों देशों के सैनिकों के बीच में मैं कुछ पुरानी घटनाएं आपको बताता हूं। जैसे 2013 में लद्दाख के चुमार एक इलाका है, वहां पे चुमार इलाके के दौलत बेग ओल्दी में और फिर 2014 में डेमचोक में दोनों देशों की सेनाओं के जो सैनिक थे वो आमने सामने आ गए थे। इसके बाद 2017 में आपको याद होगा डोकलाम पर काफी दिनों तक, लगभग 70 से ज्यादा दिनों तक तनातनी दोनों देशों के बीच चली थी और तब चीनी सैनिकों ने भूटान के डोकलाम इलाके में घुसपैठ की कोशिश की थी। लेकिन तब भारत ने साफ रुख रखा था कि वो इस तरह की धमकियों को, चाइना की ओर से जिस तरह की बातें उस समय कही गई, उनके आगे नहीं झुकेगा। दोनों देशों के बीच, जैसा मैंने कहा, कि राजनीतिक और जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो बहुत गहरे हैं। लगभग 90 अरब डॉलर का आपसी व्यापार इन दोनों देशों के बीच में होता है। लेकिन अब जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि जब दुनिया कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ रही है, उस समय अगर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ जाएं, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर किसी सैनिक ने
आक्रोश में आकर, जोश में आकर गन चला दी होती, गोलियां दाग दी होती एक दूसरे के, दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे पर, तो हालात खराब हो सकते थे। तब वहां पर स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल होता। जिस तरह दोनों देशों के बीच में मीटिंग्स होती हैं, जो उनके टॉप कमांडर्स हैं उनके बीच में, उनके लिए भी तब हालात को संभालना मुश्किल होता। तो ऐसी जो स्थिति है, उस स्थिति में सबसे पहले ये होना चाहिए कि दोनों देशों को अगर जो व्यापारिक रिलेशंस है उनको बनाए रखना है, पॉलिटिकल जो रिलेशंस है उनको बनाए रखना है, और जो कल्चरल रिलेशंस है उनको बनाए रखना है, तो जो ये वास्तविक नियंत्रण रेखा है 4000 किलोमीटर लंबी, इसका निर्धारण होना बेहद जरूरी है। जब तक ये निर्धारित नहीं होगी तब तक इस तरह की झड़पें होना, सैनिकों का आमने सामने आ जाना, ये इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी, क्योंकि भारत और चीन दुनिया में दो ताकतवर देश हैं, और इन दोनों ही देशों को इस तरह की, इनके सैनिकों के बीच किसी तरह की मुठभेड़ न हो, पत्थरबाजी की घटना न हो, इससे बचने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा का निर्धारण करने के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और काफी लंबे समय से, जैसा मैंने कहा, 22 दौर की वार्ताएं इस पर हो चुकी हैं, लेकिन बेनतीजा हैं। तो इस मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए, जिससे जब हम वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ रहे हैं उसके बीच में इस तरह के मुद्दे ध्यान न भटकाएं, दोनों देशों के रिश्ते खराब न हो, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान हमें भी दूसरे देशों से मदद चाहिए और दूसरे देशों को भी भारत से मदद चाहिए। और सारे दुनिया का जो संकल्प है वो इस समय कोरोना को हराने पर है, और उसके बीच में इस तरह के मुद्दे जब बीच में आते हैं, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो दोनों देशों के रिश्तों के खराब होने की आशंका रहती है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।